मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवारी व सिरिल असरारी व सय्यिदिल अबरार। तमाम तारीफ़ें उस रब्बे कायनात के लिए जो दिलों का मालिक भी है और मकीन भी, अपने चाहने वालों का मददगार भी है और मुइन भी। तमाम मखलूक़ात की सांसों की तादाद के बराबर दुरूद व सलाम हो साहिब मुकाम क़ाबा क़ौसैन और साहिब मकाम महमूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ईद की खुसूसी नशरियात और मैं हूँ आपकी मेज़बान सहर आज़म। नाज़रीन, ईद कुर्बा है। ईद कुर्बा की बात करें तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ईद कुर्बा सिर्फ जानवर को कुर्बान करने का नाम नहीं है, बल्कि ये अपनी तमाम ख्वाहिशात को, अपनी अना को, अपने नफ्स को अल्लाह की राह में मार देने का नाम है और अल्लाह की राह में कुर्बान कर देने का नाम है। दरअसल यही तो कुर्बानी का सबक भी है, क्योंकि जैसे कि अल्लाह ताला ने भी फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला को ना तो खून पहुँचता है ना ही गोश्त पहुँचता है, बल्कि अल्लाह ताला तो सिर्फ हमारी नीयतें देखता है। और यकीनन ये ट्रेनिंग होती है पूरे हमारे साल के लिए कि हम कुर्बानी के सबक को पूरे साल किस तरह लेकर चलते हैं। तो जनाब, ईद कुर्बा का ख़ास एक जो माहौल होता है, हर तरफ पकवान बनाए जाते हैं और सब कुछ जमा किया जाता है और जनाब ये दावतों का अहतमाम किया जाता है और इसी बहाने मिलने मिलाने का सिलसिला 10 गुना ज़्यादा बल्कि 100 गुना ज़्यादा सबके प्यार मोहब्बत के साथ और ज़्यादा बढ़ जाया करता है। तो जनाब, ऐसा कैसे हो सकता है मेरे नाजरीन मेरे साथ हों और उनकी ईद की खुशियां हम दोबारा ना करें। ARYQ TV हस्बे रिवायत, हस्बे दस्तूर, हस्बे मौका एक बार फिर ईद की इस खुसूसी नशरियात में आप सबके लिए खुसूसी मेहमानों को लेके जमा हुआ है। अब भला वो मेहमान कौन है, तो बिला ताखिर लिए चलती हूँ आपको अपने मेहमानों की जानिब, जो ईद की इस प्रोग्राम की शान को बढ़ाने के लिए मेरे साथ मौजूद है। मेरी पहली मेहमान शख्सियत कौन है? जी जनाब, मेरी पहली मेहमान शख्सियत यकीनन मेरे तारुफ के किसी के भी तारुफ की मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला ने बहुत इनको नाम दिया, बहुत मुकाम दिया, बल्कि वो जो कहते हैं ना कि सलीके से फ़ज़ाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। तो ना सिर्फ उर्दू बल्कि बहुत सारी चीज़ें हमने इनसे सीखी हैं, सीख रहे हैं। अल्लाह ताला इनका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। ताबिंदा लारी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आपा, ईद मुबारक। मुझसे हाथ मिला लीजिए आपा। मुबारक भाई, क्या कैसी हैं? ठीक हूँ आपा माशाल्लाह, बहुत ही आपने प्यारा सा कलर पहना हुआ है, मेरा फेवरेट कलर है। कलर प्यारा है, लेकिन वो बड़ा वही तो आदत है कि मैं जरा झिलमिल पहनने की शौकीन है, बकौर मेरी छोटी बहन के कि मैं छिछोरी। वो दिन कौन सा था जब आपने झिलमिल पहना? हमने कभी नहीं देखा आपको। चले यहाँ पर देखिए, मुझे होता है कि भाई फेस्टिविटी होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गर्मी इतनी है कि आपको पता है कि फिर बस आपका गर्मी और सर्दी और सारे मौसम अल्लाह ताला की जानिब से और सबको उसी तरह एंजॉय करना है। अच्छा, अभी बात हो रही थी कि अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो उर्दू को माशाल्लाह अपने अंदाज से जब बोलते हैं तो उसका फिर क्या रंग होता है और उसकी क्या बात होती है, तो उस उर्दू का भी इंतजार रहता है। तो मेरे साथ मौजूद है मोहतरमा सादिया इकबाल। अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी उर्दू के बारे में जो मैंने तारीफ की, आपको कैसी लगी? बिल्कुल ठीक लगी। हम यहाँ आके सीखते हैं। हाँ। आप हमारे सीनियर्स हैं माशाल्लाह, हमें उर्दू सिखाते हैं। हमारी उर्दू ठीक नहीं होती, लेकिन कभी कभी लेकिन ये जो उर्दू ठीक नहीं होती ना, यही वाली उर्दू उनकी बड़ी अच्छी लगती है। मैं तो इसी की फैन हूँ, मैं इसी की फैन हूँ। जनाब, एक और बहुत प्यारी सी शख्सियत मेरे साथ मौजूद है और उनकी तैयारी का जो आलम है ना, उसका राज क्या है वो मैं प्रोग्राम के दौरान बताऊंगी ज़रूर, मगर माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है, बहुत सारी दुआओं के साथ। और मेरी पक्की दोस्त हैं, ये मेरे साथ मौजूद है मारूफ अख्तर। अस्सलाम वालेकुम मारूफ, कैसी हैं आप? बहुत मुबारक, बहुत प्यारी लग रही हो। जी जनाब, यहीं पे सिलसिला ख़त्म नहीं होता है, मेहमान मेरे साथ और भी हैं और ये तो वो मेहमान हैं कि आप सबको भी इंतज़ार रहता है, मुझे भी इंतज़ार रहता है और इनसे मिले बगैर तो वाकई जैसे आपा हैं, सादियाँ हैं और सब हैं, इनसे मिले बगैर ईद नहीं मुकम्मल होती, इसी तरह इनसे मिले बगैर भी हमारी ईद और आप सबकी ईद मुकम्मल नहीं होती और आप सभी इंतज़ार करते हैं। मेरी बहुत प्यारी, आप सबकी बहुत प्यारी हुरिया फ़हीम हमारे साथ है, वाकई बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। कर लिया इसने? जी आपा। ये तो ऐसे बता रही थी जैसे हुरिया से मिले बगैर ईद मुकम्मल। आपा क्या करें, इन्होंने फौरन ही कवर कर लिया। बस आपा कहते ना, जब यहाँ रहना है आपा आपके साथ रहना है तो आपा ये कवर तो करना पड़ेगा ना हमें। ऐसा जहानत से कवर किया इसने। बस आपा देख लीजिए, आपकी सोहबत में रह रहे के सीख गए। जी जनाब, मेहमानों को सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं हुआ, एक और मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं और उनकी जानिब बढ़ूंगी और माशाल्लाह ये भी बहुत प्यारी लग रही हैं और इनका जो स्कार्फ की स्टाइल है माशाल्लाह वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सोच रही हूँ किसी दिन क्लास इनसे ज़रूर लूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सादिया सईद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आपने क्यों हार मान ली? फौरन से मुझे कह दिया कि इससे पहले मैं कोई सवाल करूँ। अच्छा चलें, बहुत बहुत ईद मुबारक। माशाल्लाह सब बहुत प्यारे लग रहे हैं।
तो जनाब शुरू करते हैं सवालात का सिलसिला। सवालात क्या, हमारी ईद के हवाले से हम बात करेंगे। और आपा, कैसी ईद गुजरी आपकी? बस मेरा तो ये है कि सोना ही होता है। हाँ क्योंकि तुम्हें पता है, हमेशा ही मैंने बताया है हाँ कि भाई ये गोश्त खाने पकाने से तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ। तो मुझे ज्यादा ये होता है कि आप भाई सिर्फ पकाने से, खाने से ना कहिए। खाने से खाने से ताल्लुक भी नहीं नहीं है, है। गोश्त नहीं खाती हैं आप? नहीं, मेरा तो खाने से भी ताल्लुक नहीं अच्छा है। आपा, ये क्या? क्योंकि मेरी वालदा, मैं, मेरा हाँ? मरहूम भाई, हम दो ने जो खाने में तंग किया अपनी अम्मी को, अच्छा। हम वो दाल, आपकी सेहत से पता चल रहा है। तो वो जो है ना, इसलिए वो जो अब जाहिर है बकरीद के तो घर में यही पकेगा। हाँ, जाहिर है। मैं कहती हूँ मुझे ऑमलेट आपको कुछ और मिलता भी तो नहीं है ना बाहर। ऑमलेट बना दो या दाल पका दो। मैं पहले से रखती हूँ कि मैं ईद के दिन क्या खाऊंगी। ठीक है आपा, चलें, ये तो बड़ी दर्द भरी दास्तान है आपा वैसे। भाई नहीं है, हाँ। ऐसे ही है। और जाहिर सी बात है कि वो जो ज़बिया होता है मेरे यहाँ बहुत सुबह ही हो जाता है, अच्छा, जब तक मैं सो के उठती हूँ। वैसे तो आपा सबकी ख्वाहिश यही होती है कि सुबह ही कुर्बानी हो जाए ताकि जल्द से जल्द सारे काम निमट जाए, लेकिन वो बहुत खुश नसीब लोग होते हैं कि जिन्हें कसाई सुबह ही सुबह अवेलेबल हो जाए और सुबह ही सुबह कामों से निमट जाए। माशाल्लाह जो हाँ ज़बिया होता है वो, हाँ। और जिसके वो यानी हमारे यहाँ 11-12 बजे तक सब पटना बटाना होके निपट जाता। वाह वाह आपा, क्या बात है। सादिया इकबाल साहिबा, आप बताइए कैसी ईद गुजरी, क्या किया, क्या पकाया, क्या खाया, ईद तो खिलाया दूसरों को या बिल्कुल खुद ऐसा खाया? ही है, कलेजी बनानी पड़ती है भाई। जैसे ही कुर्बानी होती है फौरन घर में जो है हम कलेजी भून के रोटी के साथ बड़े मजे से खाते हैं हम। हाँ, वो कलेजी काम तो- बनाना मेरा ही होता अच्छा, है। ठीक है। वैसे कलेजी के सबके अपने अपने सीक्रेट हैं, कोशिश करूंगी अगर मौका मिला तो जरूर पूछ लूं। जी, आप अभी कुछ पकाना शुरू किया या अभी सीखने के मराहिल में हैं? ये क्या खाने वाली कर दी बात आपने? कर दी। मैं अजीब सी बात कर दी अजीब सी उन्होंने। बात ये कर दी। हमेशा हम मैंने- बताते रहते हैं तो फिर भी भाई मैं सारे खाने सिर्फ बनाती खाना हूँ। खाने वाले में। अच्छा, दावतों में खाने बनाती हूँ, बिरयानी के दावतों बड़े के खाने बच्ची भुने बनाती मैंने है। बिरयानियाँ बनाई है भाई। अच्छा, मलिका जल्दी चली गई ना। हाँ यही तो, इसलिए आप ही को ज्यादा काम नहीं लग रहा करना है पड़ा, आपने मुझे catering का करना काम पड़ शुरू गया। कर मलिका की जल्दी कर दी शादी, और इसको जो है वो अभी तक रोका हुआ है। नहीं तो गुड़िया, मतलब जिस तरह से इसने बताया लग रहा है कैटरिंग का काम उसने स्टार्ट कर दिया। नहीं, मतलब नहीं। बड़ी दावतों के दावतों बन के रहे हैं खाने और- बन रहे हैं, बस वो घर की हद तक ठीक है भाई। बस वैसे ही कुछ बताएंगे दावतें हो किसकी रही हैं? नहीं, बस वो भाई घर वाले हमारे दादी हाँ 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 हाँ, ठीक है। वगैरह ये सब आप कह सकती हैं कि ससुराल वालों की दावत तो ससुराल वालों की हाँ, भी तो होती बस है। मैं वही करवाना चाह रही थी। जी, हुरिया फहीम साहिबा, क्या बताएंगी कैसी ईद गुजर रही है आपकी? और ईद तो ज़ाहिर है मसरूफ, ये वाली तो बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा मसरूफ होती है। और पहले दिन हमारे घर में सबका आना होता है, हम एज यूजुअल सारी दावत का एहतमाम होता है, सही, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर कसाई लेट कर दे। अच्छा, और फिर जाहिर है आपको वो सब समेटना भी है, पकाना भी है, और उसके बाद वो सब सेट भी करना है। हाँ। उस दिन तो कोई कैटरिंग वाला नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही। और कसाईयों की जो ट्रिक होती है ना, वो हमें भी कुछ ना कुछ सीखना चाहिए उससे, कि वो सब जगह एक जगह ज़िबा करके फिर दूसरी जगह, फिर उसके बाद सबको एंगेज करके रखते हैं ना, किसी भी एक को फ्री नहीं करते, तो सारे दिन इसी तरह गुजरता है। बड़ी अच्छी ट्रिक है आपकी, कसाई हजरात सुन रहे होंगे यकीनन। सादिया सही साहिबा, आप बताइए आपकी ईद कैसी गुजरी है? आप पकाती हैं या मारूफ की तरह दावतों का एहतमाम होता है, या सिर्फ बर्तन धुलते हैं, या वो भी नहीं धुलते हैं? बर्तन धोती सफाई करती हैं। पहले तो यहाँ सेट पे मौजूद सब लोगों को, जितने लोग देख रहे हैं उन सबको मेरी जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। और मेरा काम अम्मी के साथ गोश्त बनवाना, बनवाने तक का होता है। वैसे ही बड़ा पैकेट मुश्किल बना काम है। देती हूँ, नाम लिखकर मैं लगा देती हूँ, बर्तन धो लेती हूँ। हाँ, हाँ। बस इतना ही है। अच्छा, चले, वैसे बर्तन धोने उस दिन बड़े मुश्किल होता है वैसे ना, बर्तन ही बर्तन होता है उस बर्तन दिन धो ना। लेती हूँ उस दिन, हाँ। लेकिन बाकी अच्छा, नहीं। उस दिन फिर ऐसा होता है कि वो मासी भी नहीं मिल रही होती, हाँ। ईद का दिन होता है। नहीं, हमारे यहाँ पहले दिन पहले से मासी आती engage है, करके लेकिन रखा। कुर्बानी का नहीं काम आती, बाद में टाइम हो पर रहा मना होता है। कर देती हैं। चले, ये फिर गोश्त मत दिया हेल्पर का करो। होना भी उस दिन जाहिर है किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। जी, अच्छा साथी सही साहबा, मैं चाहूँगी कि इससे पहले हम मजीद बातों को अपने आगे लेके बढ़ें, और ईद के हवाले से बहुत सारे मज़े मज़े के सवालात भी हैं, गुफ्तगू भी है, सब कुछ होगा। लेकिन मैं चाहूँगी कि जैसे हम बात कर रहे थे कि कुर्बानी का असल मकसद क्या है, तो आप किस तरह से हमारे नाज़रीन को बताएंगी कि इसकी अहमियत क्या है, इसका मकसद क्या है, और क्या अहमियत ही इसकी है या फिर ज़रूरत भी इसकी क्या है? दोनों सवालों को साथ अगर लेके बता सकें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खैर कसीर अता फरमाई। ठीक है। फिर उस रब ने फरमाया कि अब आप इसके नतीजे में उस रब की बारगाह में नमाजें पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। ठीक है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हुक्म दे दिया कि बेशक आपका दुश्मन बेनामो निशान रहेगा, हाँ। सूरह कौसर का अगर हम तर्जुमा पढ़ें तो हमें पता चलता है। अब अगर हम देखें तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत के बाद से कभी भी कुर्बानी तर्क
तर्क नहीं फरमाई। ठीक और है। जिस अमल को आका अलैहिस्सलाम ने जारी रखा हो वो वाजिब का दर्जा रखता ठीक है। है। तो कुर्बानी करना हर साहिब हैसियत पर वाजिब है और है। लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग नहीं करते तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस पाक का मफहूम है कि जो कुर्बानी ना करे वो हमारी ईदगाह में ना आए। अच्छा, तो जब ठीक है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया तो हमें कुर्बानी की अहमियत के हवाले से पता चल गया। फिर हजरत ज़ैद बिन अरकम ने आका अलैहिस्सलाम से सहाबा कराम ने अर्जी पेश की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी क्या है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुर्बानी तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है। ठीक है। वो अर्जी पेश की गई कि फिर इसके नतीजे में हमारे लिए क्या सवाब है? तो जब हम सिद्क़े दिल से खालिस नियत से उस रब की बारगाह में कुर्बानी करते हैं, क्योंकि देखिए रब की बारगाह में आपकी नियत जा रही है, बिल्कुल गोश्त ऐसा है। भी यही है, सारी चीजें यही जी हाँ, हैं, जो हम स्टार्ट लेकिन में बात आपकी कर रहे थे। खालिस नियत जा रही है। हाँ। तो नियत का अजर वो रब अता करता है। ठीक तो है। उस बारगाह में अक्सर लोग ये कहते हैं हाँ, कि कुर्बानी ना करें, हम किसी को दे देते हैं वो पैसे हाँ, या सारी चीजें। ये बल्कि आजकल बड़ा देखिए, सुनने में आ रहा है कि हाँ, जो पैसों से किसी गरीब की मदद कर दी किसी जाए। गरीब की मदद, हाँ। ये वो अमल है जो वाजिब है और जो अमल आका अलैहिस्सलाम ने खुद नहीं तरक किया। आका अलैहिस्सलाम ने हिजरत के बाद से जब कुर्बानी की है तो हर साल 2 जानवर पेश किए हैं। अच्छा। एक अपनी तरफ से और एक अपनी उम्मत के लिए पेश हाँ। किया आका अलैहिस्सलाम ने। तो जिस अमल को सरकार ने जारी रखा है वो आप और हम कौन होते मना करने वाले? बिल्कुल। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी हाँ, तो सवाल हुक्म लाने दे की दिया। बिला जरूरत तो, है ना। हाँ, तो इसलिए ये सदका नहीं है, हाँ। बल्कि ये रब ने रब की तरफ से जब ये वाजिब हो फर्ज है। गई है, एक चीज लाजिम है और आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हैसियत दी है। ठीक देखिए है। हम पूरे साल अपनी ख्वाहिशात भी पूरी करते हैं, सारे अपने पसंद की चीजों को लेना पसंद करते हैं, सब कुछ। तो जो रब ने हुक्म दे दिया और अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया 10 जिलहज्जा को खून बहाने से ज्यादा अफजल कोई अमल नहीं है। बेशक। तो खून बहाना क्या कि रब की बारगाह में हाँ, कुर्बानी पेश करें आप बिल्कुल। अपने सिद्क़े दिल के साथ। तो क्योंकि ये लाजिम है तो ना ये इन पैसों का आप सदका कर सकते हैं, ना कुर्बानी ही करनी है इन पैसों की, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने हर साल कुर्बानी फरमाई। बेशक बेशक ऐसा ही है। और चंद किताबें पढ़कर ना जाने हम लोग क्यों ये समझने लगे हैं और नए नए सवालात और नई नई बातें हम लेकर आते हैं, जब ज़ाहिर दीन का एहकाम जो आ गए हैं हमें तो बस उसे आंखें बंद करके फॉलो करना है। वो क्यों है, किस लिए है, ये पूछना हमारा काम भी नहीं है। जो चीज़ फ़र्ज़ है अल्लाह की जानिब से तो वो हम सबको करना है। तो जनाब सवालात भी हैं, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर शामिल करेंगे, मगर फ़िलहाल जाएंगे एक ब्रेक की जानिब। आप तमाम देखने वालों को मेरी जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को एक बार फिर बहुत 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 ईद मुबारक। और खुशबुएं मुझे यहाँ तक आ रही हैं, वो जो टिक्के बन रहे हैं माशाल्लाह, और जो सब दस्तरखान के इर्द गिर्द बैठे हैं और साथ साथ जो एक कहे गूंज रहे हैं, तो यही तो इस ईद का नाज़िन लुत्फ़ भी है ना। तो इससे पूरा साल इसीलिए इंतज़ार किया जाता है। बात सिर्फ टिक्कों की नहीं है, बात सबके साथ मिल बैठ कर खाने की है। और अल्लाह ताला सबकी मोहब्बतें सलामत रखे, इसी तरह से आप सबके दस्तरखान हरे भरे रहें। तो जनाब मेरे साथ यहाँ मेहमान मौजूद है, गुफ्तगू का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन हुरिया, ताबिंदा आप और जितनी भी मेरे मेहमान हैं, मैं ये चाहती हूँ कि आज जो है ना मैं कुछ मशहूर जुमले आप लोगों के सामने पेश करूंगी और आप लोगों को ये बताना है कि वो मशहूर जुमले कौन सी शख्सियत के हैं। ठीक है? हाँ, लेकिन थोड़ा सा एक हिंट आपको दे दूं कि ये जो जुमले हैं ना, ये हमारी किसी नातख्वां से मुतालिक नहीं है, किसी स्कॉलर से मुतालिक नहीं है, किसी मेज़बान से मुतालिक नहीं है। ये हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले और ये हमारे टेक्निकल स्टाफ वाले और ये जो हमारे जितने भी कैमरे के पीछे लोग काम कर रहे हैं, तो ये उनके कुछ मशहूर जुमले हैं। तो अगर चाहे तो मैं 1 बाय 1 पूछूं, या जिसको भी वो जुमला समझ में आ जाए तो वो मुझे बता दे। 1 बाय 1 पूछ ले और जिसको नहीं आए तो फिर कोई दूसरा बता दे। चलें फिर ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, आपका हुक्म सर आंखों पे जनाब, जैसा आप कहें। अच्छा, ये हुरिया, मैं चाहूंगी इस सवाल का जवाब जो है ना मैं आपसे लूं। अच्छा। ये हाँ बिल्कुल, ये कौन सी हमारी जो एक शख्सियत है और उनका जो है ना वो ये कहने काफ़ी होता है कि बेटा सारे कलाम मुझे नए चाहिए, अगर पुराना कलाम हो तो रिकॉर्डिंग कैंसिल कर दूंगा। मेरा ख्याल है सभी पहुंच गए होंगे। बिलाल भाई? नहीं, अरे नहीं, भाई कलाम के लिए कौन गाइड करता है? फारसी आपको कलाम ज्यादा? के लिए तो वो यही कहते थे जब गुलहाय बासित भाई, बासित भाई। भाई क्या है, इतने मशहूर हमारे माशाल्लाह वन एंड ओनली हमारे क्यूटी आमिर के। भाई? हाँ, आमिर फैयाजी। आमिर फैयाजी भाई। आमिर भाई की तो बात ही अलग है, वो हाँ। तो गाइड भी करते वही, हैं, हाँ, बताते बिल्कुल गाइड करते हैं और इसीलिए वो कहते हैं कलाम मुझे सारे नए नहीं, चाहिए। वैसे ये है हाँ। कि अगर आप बहुत फंसे हुए हैं किसी हाँ। काम में और मुश्किल हो जाए तो फिर आमिर भाई कहते हैं अच्छा चलो तुम ये नहीं ये पढ़ लो, ऐसा करो। हाँ। तो वो फिर थोड़ा सा और फिर वो लेवल ज्यादा उसकी तर्ज भी बता देते हैं आपको और फौरन तैयारी भी करवा देते हैं माशाल्लाह से। बिल्कुल। और आमिर भाई ने माशाल्लाह न्यू टैलेंट को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रमोट किया है, हमेशा मौका दिया है। मैं ये बात तो जरूर बिल्कुल कहूँगी है। और मैं हमेशा कहती हूँ
मैं सामने भी कहती हूँ, मैं पीछे भी कहती हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ कि माशाल्लाह मेरे प्रोग्राम में भी जिस तरह नए नए पढ़ने वाली बच्चियाँ आ रही हैं, फिर जिस तरह QTV के प्लेटफॉर्म से वो अपना नाम बना रही हैं, तो यकीनन ये कोई आसान बात नहीं है। किसी और चैनल पर यकीनन इतने मौके इस तरह मिलते नहीं, हो भी नहीं सकते ना। हो भी नहीं सकता। तो ठीक है जनाब, एक बड़ा ज़बरदस्त जुमला आ रहा है, मुझे लग रहा है, मुझे यकीन है कि ये हुरिया ने बहुत बार, क्योंकि नाज़रीन जुमला सुना है अल्लाह अल्लाह। और ये समझ जाएंगी। आप जब बहुत 2-3 प्रोग्राम एक साथ करने हो ना और टाइम बहुत कम हो, तो एक शख्स हैं उनके पास से ये जुमला आता है कि ये स्कार्फ का कलर बड़ा जबरदस्त आ रहा है, इसी में करवा दे आप सारे प्रोग्राम। बड़ा जबरदस्त आ रहा है, आप देखिएगा ऑन एयर कितना अच्छा आएगा, इसी में करवा दे दोनों प्रोग्राम। अच्छा, उसको खुद कितनी हंसी आ रही होगी इस बात पे। अच्छा, वैसे आप लोग मुझे कान में बता सकते हैं मेरे IFB में, अगर आप वो शख्सियत गैस कर लें, मेरे जो कंट्रोल रूम में जो बैठे हैं डायरेक्टर। वल्ला वल्ला। अच्छा वल्ला। हाँ, ये इरशाद कौन है ये? वल्ला बोला तो है मैंने। नाम बता। हमारे डायरेक्टर साहब, हमारे प्रोड्यूसर साहब जनाब इस्माइल जलाली। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल जनाब, ऐसे ही होता है नाज़रीन कि जब टाइम बहुत कम होता है, प्रोग्राम 2-3 होते हैं, तो हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं जनाब इस्माइल जलाली साहब, वो हमें ये तसल्ली देते हैं कि बड़ा अच्छा आपका स्कार्फ आ रहा है, आप चेंज करने जाएंगे। हुरिया, यही बहुत अच्छा वाले, अरे, बड़ा अच्छा बहुत आ रहा खूबसूरत। है, आप ऑन एयर देखिएगा। ये भी बड़ा मखसूस जुमला है। अच्छा आपा, आपके पास आऊँगी, एक और शख्सियत है आपा, हमारी QTV के ही स्टाफ की और हमारी QTV के ही डिपार्टमेंट की, और जब भी हम उनसे मुलाकात होती है, ख़ासतौर से जब आपसे मुलाकात होती है, तो वो एक जुमला कहते हैं कि मैंने एक स्पेशल प्रोग्राम तैयार किया हुआ है, हाय ताबिंदा लारी। ये कौन है आपा? हर वक्त कहता था मैं अभी जाने वाली नहीं। सनी। सनी, बिल्कुल इस सही। पे मुझे बड़ी याद आई बात एक, काफी पहले शुरू में जब नया नया QTV आया था तो सना खान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से, तो मैंने एक सीरीज रिकॉर्ड की थी। हाँ, उसमें शुरू की थी, फिर बीच में रह गई। अच्छा। तो उसमें मैंने खुर्शीद अहमद का इंटरव्यू किया था, समीर रहमानी का किया था, और सारा मुइन का किया था। उसके बाद मेरी मसरूफियत की वजह से रह गया। जी आपा। तो जब खुर्शीद अहमद साहब का इंतकाल हुआ तो वही इंटरव्यू चला था। अच्छा। तो मैं अक्सर समीर रहमानी कहती हूँ, सभी तुम्हारा भी रखा हुआ है। कब मौका दोगे चलाने? मैं उसको कहती हूँ, वो कहता ये होता है कभी। ये मजाक की बातें नाज़रीन, अल्लाह पाक इन सब का साया हमारे सरों पे सलामत रखे। लेकिन बस बताने का मकसद ये है कि हम सब जो आपको कैमरे पे जिस तरह नज़र आते हैं, सब इकट्ठा और हंसते बोलते, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कई सालों का साथ है। इतनी मोहब्बत से सुनता है कि मैं क्या बताऊं। जी जनाब, मैं आऊँगी सादिया इकबाल आपकी जानिब। मुझे बताइए कि हमारी स्टाफ की, बल्कि 2 शख्सियत है मगर जुमला इनका एक ही होता है। ये जब आप किसी प्रोग्राम में हुरिया इन्हें आने से अगर मना करें ना, या कोई हमको आप मजबूरी बताएं कि जी हम आ नहीं सकते, तो इन दोनों का शख्सियत दो है, जुमला दोनों का एक ही होता है कि ठीक है। वो आमिर भाई ने कहा था, फिर आमिर भाई से आपको 2 शख्सियत के नाम बताने कि एक शख्सियत का नाम बताना है। 2 में से किसी भी एक का बता दें, और दोनों का समझ गई तो दोनों का बता देंगे। कौन कहता है कि ठीक है फिर आमिर भाई से आप खुद ही बात कर लें? उमैर भाई है। हाँ देखिए भाई है, सही पहुंची है, सही अली भाई हैं और उमैर भाई हैं, कह रहे हैं आमिर भाई से बात कर लें। बस ये दोनों हमें बिल्कुल कुछ जो नहीं है ना, पता, हाँ हमें कुछ नहीं पता, आप डायरेक्ट आमिर भाई से बात कर बस लें, ये क्योंकि जो- अपने सर से बलि हटा देते हैं। बलि हटा देते हैं। और ये जो खतरनाक वाली धमकी देते हैं ना कि भाई आमिर भाई ने कहा है कि ठीक है फिर आप खुद ही बात कर लें, ऐसा ही तो है। बस ठीक है। और फिर वो- ऐसा भी कभी होता है कि हमें हाँ। कहीं प्रोग्राम में जाना होता है, प्रोग्राम करके हाँ। यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है और हमें कहीं महफिल में जाना है, हाँ। फिर यहाँ भी हमें धमकी मिल रही होती है कि पहले आमिर भाई को कॉल कर लें फिर यहाँ से जाइए। ठीक है। हाँ, ऐसी इस तरह मतलब हम डराते डराते हैं। हाँ। हम डरते भी हैं, फिर क्या करें। ठीक है हमें जनाब, तो हाँ, जाहिर मोहब्बत है है, इनकी, मोहब्बत है। वो डर क्या है, एक मोहब्बत है, जाहिर है, एहतराम लिहाज, है, एहतराम, अदब का बिल्कुल और ऐसा ही है, लिहाज ऐसा का ही एक है, रिश्ता है, और यकीनन उनकी बहुत शफकत हम सबके साथ है। अच्छा जी, मारूक आपकी जानिब आऊँगी। एक और हमारी QTV के स्टाफ की हमारी बहुत मासूम सी, बहुत मेहनती सी और बहुत अच्छी सी शख्सियत हैं, लेकिन उनका एक जुमला जो है ना वो तकरीबन सबको याद हो गया है कि भाई मैंने जिंगर का ऑर्डर दिया था मगर कैंटीन बंद हो गई। ये कौन है? ये कौन पहचानेगा? मैं जानती हूँ ना, लेकिन ये है कि आप थोड़ा मारूक को तो मौका देना अच्छा, हम सोचने का। मारूफ उस हिसाब से कम आती है फिर। हाँ। अच्छा सादिया, आप पहचान गई? जिंगर का ऑर्डर दिया है मगर कैंटीन बंद है। आमिर शहजाद। नहीं नहीं नहीं। ये भी सही कह रही, नहीं सही कह रही है। अच्छा, आमिर शहजाद भी यही कहते हैं अक्सर। आमिर शहजाद भी ये कहते हैं। वैसे जो मेरे जहन में जिनका नाम था ना, आप बताइए। मैं बता रही हूँ, मासूम मोजिज भाई हैं, बिल्कुल। मोजिज भाई, बिल्कुल 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 लेकिन कोशिश करते हैं। हाँ, ऐसा ही है। और अली भी है, अली कभी कभी कहता है, लेकिन धमकी दे दो तो जरे गौर। आपा की धमकी काम कर जाती है। बिल्कुल जनाब, बस एक सादिया रह गई है, मैं इनके पास भी पहुंचूंगी, एक और शख्सियत हमारी है। जी ये बताइए मुझे
कि एक जुमला सुन के आप, मेरे ख्याल से एक लफ्ज़ बल्कि मैं बोलूँगी ना, आप समझ लेंगे, मगर वो लफ्ज़ बाद में बोलूँगी कि कैमरे जो है ना 4 बजे तक पहुँचाने, तो बस सिस्टर 1 गो में प्रोग्राम करना है। स्माइल जला दी। नहीं 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 सिस्टर तो बड़ा मशहूर लफ्ज़ है। बोल रहे ये भी मैं बताऊं जी। अरशद अरशद। मैं सिस्टर से समझी थी अरशद। अरशद तो सिस्टर कह के सारे काम निकलवा रहे थे। हाँ अरशद भाई सुन रहे होंगे यकीन, देखिए वैसे एक बात है सहर बाजी कि माशाल्लाह AR भाई की हमारी पूरी टीम, एक जो हम लोग कैमरे के आगे हैं और जो कैमरे के बैक पे हैं, जो आप लोगों को नजर नहीं आते हैं, लेकिन इन सब के साथ के बगैर ये ARY QTV नाम जाहिर है बिल्कुल भी ऐसे नहीं, है, टीम वर्क इनके बगैर तो काम ही नहीं हो सकता। इस तरह हम आपको खूबसूरत भी नजर आते हैं, हम आपको जो है हमारी वॉइस भी जो है आपको अच्छे से मिल जाती है। ये सारे कैमरामैन रिकॉर्ड वो जो है साउंड पे जो साउंड पे होते हैं, हमारे माइक पर पीछे होते से हैं, गाइड बिल्कुल करते ऐसा हैं। है। तो ये सब चीजें हैं, इनके बगैर हम मुकम्मल नहीं, और ये हमारे बगैर मुकम्मल। बिल्कुल ऐसा ही जनाब, इनकी ऐसे ही मोहब्बत है। तो आप तमाम को, हम सब का क्या कहते हैं, अकीदत भरा हमारी टीम को सलाम है, और हम सब आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। मजीद प्रोग्राम में सवालात भी शामिल करूंगी और हमारा बहुत सारे सलाम है। राज अब आप आज लोग खुलने जाके वाले हैं। टिक्की कबाब खाइए। जी जनाब, और एक और हमारी बहुत अहम शख्सियत, हमारे QTV की रौनक भी हैं, QTV की जान भी हैं, और उनके भी कुछ जुमले बहुत मशहूर हैं, और एक वर्ड उनका ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा मशहूर है। मैं एक जुमला यहाँ दे के देखती हूँ और देखती हूँ कि उनको पहचानेगा कौन। तो जनाब वो अक्सर जब भी मिलते हैं या जब भी कोई प्रोग्राम होता है और जब वो जमा होते हैं, तो बस वो तो कहते हैं ना, तरबियत भी हमें QTV से मिल रही होती है। तो ये जुमला आता है कि आपा सीनियर्स को आप लोग पहले देखें, सीनियर्स का एहतराम करें ना, पहले सीनियर्स को देखें आपा। आमिर फैयाजी, ये बिलाल भाई की बात कर बिलाल भाई, वो आपा बोलते हैं ना सब। आपा तो माशाल्लाह से ये बिलाल भाई का खास जो है वो वर्ड आपा भी है, आपा कहने का मोहब्बत भी अंदाज है। उनका हाँ, थोड़ा डिफरेंट है। आपा ही कहते हैं। हाँ बिल्कुल, सही बात है। और वाकई में हमें बहुत कुछ यहाँ से सीखने का मौका मिलता है। बल्कि मैं ये बात बिला मुबालगा एक कहूँगी, मखसूस अंदाज है। अरे आपा आप हाँ। याद ही नहीं करती ये वाली चीज़ चाहिए थी मुझे। आपा एक बार फिर कर देना आपा। अरे आपा आप तो हमें पूछती नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो वही बात जो मैं कह रही थी कि यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम यहाँ आते हैं, नाते पढ़ते हैं, प्रोग्राम करते हैं और चले जाते हैं, बल्कि यहाँ से जो एक तरबियत हमें मिलती है, हमारे नए आने वालों को भी और जो हमारे सीनियर्स हैं उनको भी, कि किस तरह से सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी है, और किस तरह से सीनियर्स को, नए आने वालों को जगह देनी है, और ना सिर्फ अपने दिल में जगह देनी है बल्कि उनको आगे बढ़ाने के लिए भी उसी तरह कोशिश करनी है जैसे उनके सीनियर्स ने उनको आगे बढ़ाया। तो यकीनन ये सारी बातें आप क्या कहेंगी इस हवाले से, सीनियर और जूनियर का क्या ये आप एक ज़र्फ की बात क्या बताएंगी? ये सिर्फ सीनियर जूनियर की बात नहीं है, हम असर भी जो है ना, हाँ एक दूसरे का के साथ अगर सही दिल से एक दूसरे को एक्नॉलेज करें। अब मैं हूँ, मेरे बराबर की ही कोई खातून है और वो एक अच्छा काम कर रही है, या कोई मुझसे थोड़ा सा आगे हो गई है, तो मुझे उसको अप्लॉज करना चाहिए। ये नहीं कि अपने आप को पता नहीं क्या सब हम लोग नहीं करते हैं। जूनियर की तो बात ही छोड़ रहे हैं, हम जो बराबर के भी लोग होते हैं ना, हम उनको भी अपने से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। आप बहुत मुश्किल से होता है आपको कि आप कहें तुमने ये अच्छा काम किया या ये किया, ये कहने के लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए। बिल्कुल ऐसा। तो ये जूनियर सीनियर की बात नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला की तकसीम पर बेशक, हम लोग जो है बिल्कुल। ना, राजी हो जाएं, राजी हो जाएं, इससे बड़ी बात कोई नहीं है। फिर सारे लोग अपनी तरफ पुरसुकून भी रहेंगे और खुश भी रहेंगे उस बंदे के साथ भी, और अपने जो कुछ आपको अल्लाह ताला ने अता किया आप उस पर भी खुश रहें। बिल्कुल ऐसा ही देखो है। दरिया है ना, दरिया दरिया काम है बहना, और दरिया अपना रास्ता बनाता है। बिल्कुल आप रोक नहीं सकते आप, वो होता है ना। तो इसलिए हम कि हम में से हर किसी को कभी ना कभी माजी होना है। बिल्कुल। तो हम जब माजी होंगे तो हम आने वाले के हाल को रोक के सकते हैं। ये बात है। बिल्कुल जिसको ऐसी अल्लाह बात ताला है। ने बहन, इज्जत दी है, मैं उसको अपने इज्जत हम बारे में बता के कुछ नहीं कर सकते जब तक असल अल्लाह में ताला ने नाज़रीन उसकी बात इज्जत ये की है कि बात चाहे इज्जत की हो, बात चाहे शोहरत की हो, और जहाँ बात तक चाहे देखो, दौलत की हो, मैं ये अपनी अल्लाह की बात- जानिब से फिक्स कर दिया गया है कि किसको कितना मिलना है। देखो सर, जी आपा। मैं जब हम जैसे आप इस दौर में आए, हमें हमारे दौर में हमें वो इस तरह से सपोर्ट नहीं मिली। बिल्कुल आपा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बात करूंगी तो मैं तो भाई इस मामले में बिल्कुल ही
नेचर मेरी दूसरी है। वैसे आपा भी- यहाँ आपने तो बहुत सारी गवाहियाँ यहाँ और मौजूद हैं आपा। ये सिर्फ ये नहीं है, मेरे ऑफिस में ठीक है। मैं जहाँ भी मैंने काम किया है, मेरे सबऑर्डिनेट हमेशा मुझसे खुश है। सबकी ख्वाहिश रही कि वो मेरे साथ काम क्या करें, बात है। क्योंकि मैंने हमेशा आगे बढ़ा। वाह वाह आपा, बिल्कुल बहुत ये नहीं अच्छी कि बात मैंने की। कर लिया। जी आपा, बहुत अच्छी वो बात की आपने। मैनेजर ही नहीं है जो ये कहे कि मैंने किया है। हाँ। मैनेजर का काम है मैनेज करना। बिल्कुल, काम तो आपकी आप टीम मैन के पावर बंदे को के- यूज करके हाँ, और फिर आप बिल्कुल। उस तरह काम करिए। जनाब, सवालात भी होंगे, मजे मजे की बातें भी होंगी, बकरीद का अहवाल भी होगा, लेकिन एक छोटी सी बच्ची मेरे सामने जो यहाँ बैठी है और उसने मुझे बताया कि जी बकरे जो है ना, 2 बकरों के साथ माशाल्लाह ईद का टाइम गुजारा है और बकरी की आवाज भी याद हो गई है, तो उसी आवाज के साथ ब्रेक पे जाना है। नहीं 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 कैसे जाओगी? कैसे जाओगी? नहीं ना। अच्छा चलो ब्रेक पे जाना है, चलो मैं कैसे ब्रेक जाऊंगी पे जाना है। आप देखते रहिए हमारा ईद का शो। मिलता है एक छोटे से ब्रेक के बाद। बकरी की आवाज ही निकाली। नहीं